नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। मणिपुर हिंसा के बीच फंसे हैं झारखंड के 10 स्टूडेंट। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इम्फाल में कर रहे हैं पढ़ाई, सीएम से वापसी की गुजारिश। मणिपुर में बीते 3 मई को भड़की जाति हिंसा के बाद वहां की स्थिति तनावपूर्ण है। मणिपुर के कई क्षेत्रों में सैन्य बल तैनात किए गए हैं, वहीं कई क्षेत्रों में निषेधाज्ञा भी लागू की गई है। इस बीच वहां झारखंड के 10 स्टूडेंट फंसे हुए हैं। यह स्टूडेंट इम्फाल स्थित नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। मणिपुर में फंसे झारखंड के 10 स्टूडेंट की जानकारी झारखंड कांग्रेस की ओर से सीएम हेमंत सोरेन को उपलब्ध कराई गई है। झारखंड कांग्रेस की ओर से पत्र लिखकर सभी स्टूडेंट के नाम और वे झारखंड में कहां के रहने वाले हैं, इसकी जानकारी साझा की गई है। वहीं उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन से गुजारिश की है कि यह सभी छात्र मणिपुर से निकलना चाहते हैं, ऐसे में राज्य सरकार इन बच्चों की वापसी के लिए समुचित व्यवस्था करे। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर इस पत्र की कॉपी मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के साथ झारखंड राज्य समन्वय समिति के अध्यक्ष शिबू सोरेन को भी भेजी है। द केरल स्टोरी को हेमंत सरकार करे टैक्स फ्री, विधायक इरफान अंसारी को श्री महावीर मंडल ने दी चुनौती। श्री महावीर मंडल डोरंडा केंद्रीय समिति के अध्यक्ष संजय पोद्दार ने जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी की द केरल स्टोरी को लेकर सिनेमा हॉल में तोड़फोड़ करने की धमकी देने की कड़ी शब्दों में निंदा की। श्री पोद्दार के अनुसार विधायक इरफान अंसारी ने कहा था कि झारखंड में हमारी सरकार है, यहाँ द केरल स्टोरी फिल्म को चलने नहीं देंगे। पोद्दार ने कहा कि इरफान अंसारी में हिम्मत है तो वे फिल्म बैन करके दिखाए, हिम्मत है तो सिनेमाघरों में तोड़ फोड़ करके दिखाए, सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट के लिए बयान ना दें, तुष्टीकरण की राजनीति ना करें। द केरल स्टोरी सच्ची फिल्म है, हकीकत को देश के लोगों के सामने दिखाने का प्रयास किया गया है। गुमला में हार्डकोर माओवादी रामकेश्वर गिरफ्तार, पुलिस के साथ मुठभेड़ में 3 बार बचकर भाग निकला था। गुमला के कुरुमगढ़ थाना की पुलिस ने भाकपा माओवादी के हार्डकोर सदस्य रामकेश्वर उरांव, जिनका उम्र 37 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे उसके घर गुमला थाना क्षेत्र के हेटजोरी गांव से पकड़ा है। वह 4 साल से फरार था। रविवार को रामकेश्वर अपने परिवार के सदस्यों से मिलने गांव आया था, तभी पुलिस ने गुप्त सूचना पर उसे धर दबोचा। पूछताछ के बाद सोमवार को उसे न्यायिक हिरासत में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया। इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर में उद्योग नीति और औद्योगिक निवेश पर क्या बोले सीएम हेमंत सोरेन, आइए विस्तार से जान लेते हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि इस बार इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर में देश के उद्यमियों के साथ साथ विदेशों के उद्यमियों को भी भागीदारी निभाने का मौका मिला है। इस तरह का आयोजन राज्य में उद्योग को बढ़ाने का बेहतर प्रयास है। हमारी सरकार चाहती है कि इस तरह का प्रयास निरंतर होता रहे। मुख्यमंत्री ने सोमवार को मोरहाबादी मैदान में झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं जीएस मार्केटिंग के तत्वावधान में आयोजित 14वां इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर के समापन समारोह को बतौर मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए ये बातें कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राज्य में औद्योगिक निवेश को लेकर झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ हर संभव खड़ी रहेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां आजादी से पहले भी यहां उद्यमियों की नजर रही, चाहे वह औद्योगिक इकाई टाटा बिरला हो अथवा कोल कंपनियां हों, चाहे अलग अलग तरीके के औद्योगिक घराने हों। देश में उद्योग के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले HEC भी झारखंड में ही स्थापित है। देश की पहली फर्टिलाइजर फैक्ट्री भी झारखंड में ही लगी थी। सैकड़ों वर्षों के सफर में झारखंड को औद्योगिकरण के क्षेत्र में जहां खड़ा होना चाहिए था, उसके अनुरूप आज नहीं दिख रहा है। हमारी सरकार राज्य में औद्योगिक निवेश के लिए लगातार कदम उठा रही है। साथ साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे राज्य में उद्योग को बढ़ावा देने की सभी क्षमताएं विद्यमान है, फिर भी देश में झारखंड पिछड़े राज्यों की श्रेणी में शामिल है, जबकि देश में कई ऐसे राज्य हैं जिनके पास उतने संसाधन नहीं हैं, लेकिन आज वे अग्रणी राज्यों में शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ खनिज संपदा एवं मेहनतकश लोग भी हैं, फिर भी हम अन्य राज्यों की अपेक्षा औद्योगिकीकरण के मामले में क्यों पिछड़ गए, यह चिंतनीय विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किस प्रकार इस राज्य को आने वाले समय में एक बेहतर दिशा देकर देश के अग्रणी राज्यों में शामिल कर सके, इसके लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी सकारात्मक कार्य करें। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने एक बेहतरीन उद्योग नीति बनाने का कार्य किया है। आज कई छोटे बड़े कॉरपोरेट
घरानों ने यहां निवेश की इच्छा जताई है। पिछले दिनों जमशेदपुर में एक बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर ने औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए नियमित शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार चाहती है MSME उद्योग को राज्य में बढ़ावा मिले। हमारी सरकार औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए 25% सब्सिडी देने का कार्य भी कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग के बेहतरीन के लिए झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स की कोई अच्छी योजना हो तो हमारी सरकार सब्सिडी बढ़ाकर 35 से 40% भी करने पर विचार करेगी। पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट में लगा बड़ा झटका, सितंबर तक रहना होगा जेल में। झारखंड की निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार की गई सूबे के सीनियर IAS अधिकारी पूजा सिंघल को सोमवार को भी जमानत नहीं मिली। कोर्ट ने कहा कि उनकी याचिका पर अब 25 सितंबर में सुनवाई होगी। इसका मतलब साफ है कि अब सितंबर तक पूजा सिंघल को जेल में ही रहना होगा। नक्सलियों को लगा झटका, 2 लाख का इनामी एरिया कमांडर काजस गंजू चंदवा से हुआ गिरफ्तार। झारखंड पुलिस के लिए सोमवार को दोहरी खुशी का दिन था। एक ओर अमरजीत यादव समेत 5 इनामी नक्सलियों ने राजधानी रांची में सरेंडर किया तो दूसरी ओर लातेहार जिले में 2 लाख रुपए के इनामी भाकपा माओवादी के एरिया कमांडर काजस गंजू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चंदवा थाना क्षेत्र के हेसला गांव से काजस को गिरफ्तार करने के बाद सोमवार को उसे जेल भेज दिया गया। आप सबको बता दूं कि सोमवार को लातेहार के पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में SP अंजनी अंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी। SP ने बताया कि पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एक SIT का गठन कर छापेमारी की गई। चंदवा थाना क्षेत्र के हेसला गांव में माओवादियों के एरिया कमांडर काजस गंजू, जिनका उम्र 21 वर्ष, पिता हरिश्चंद्र, ग्राम हेसला, थाना चंदवा, जिला लातेहार को गिरफ्तार कर लिया गया। डाल्टनगंज स्टेशन पर मजिस्ट्रेट चेकिंग से रेल यात्रियों में खलबली, 145 लोग पकड़े गए। बेटिकट यात्रियों के खिलाफ रेलवे ने कड़ी कार्रवाई की है। पलामू के डाल्टनगंज स्टेशन पर ऐसे यात्रियों के खिलाफ लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार देर रात से सोमवार तक डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में अभियान चलाया गया और 145 बेटिकट यात्रियों को पकड़ा गया। झारखंड में टॉपर्स को लैपटॉप, मोबाइल और 3 लाख रुपए तक का मिलेगा इनाम, जगन्नाथ महतो ने की थी घोषणा। झारखंड में इस साल 10वीं और 12वीं की परीक्षा खत्म हुए 1 महीने हो चुके हैं। छात्र अब रिजल्ट के इंतजार में हैं। वहीं बोर्ड भी परिणाम घोषित करने की तैयारी में लगा है। इस बीच लोगों के मन में यह सवाल भी है कि झारखंड सरकार इस बार टॉपरों को क्या देगी। आप सबको बता दें कि झारखंड सरकार ने मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक इनाम योजना शुरू की है। इस योजना के तहत जैक बोर्ड परीक्षा, CBSE बोर्ड परीक्षा और ISC बोर्ड की परीक्षा के लिए शीर्ष 3 रैंक धारकों को 3 लाख रुपए तक नगद पुरस्कार, 1 लैपटॉप और 1 मोबाइल फोन दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य टॉपर्स को 1 लैपटॉप और 1 स्मार्टफोन के साथ कुछ पुरस्कार राशि भी दी जाएगी। चक्रधरपुर में अवैध बालू के खिलाफ कार्रवाई, SDO ने जब्त किए 4 ट्रक, चालक गिरफ्तार। पश्चिमी सिंहभूम में चक्रधरपुर SDO रीना हंसदा का अवैध बालू और मिट्टी का कारोबार पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। रविवार की रात चाईबासा चक्रधरपुर मार्ग पर SDO रीना हंसदा, पोड़ैया हाट SDPO कपिल चौधरी ने पुलिस बल के साथ अवैध बालू लदे 4 वाहन को जब्त कर हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक गाड़ी में पुरुलिया के चालान पर कोचापुर से चक्रधरपुर बालू ले जाया जा रहा था। सभी गाड़ी चक्रधरपुर का बताया जा रहा है। इसमें 1 हाईवा, 1 ट्रक और 2 डंपर भी है। फिलहाल सभी गाड़ी को जब्त कर थाने में रखा गया है। इस संबंध में जिला खनन विभाग को इसकी सूचना देकर अवैध बालू और चालान की जांच कराई जाएगी। बिना लाइसेंस फूड वैन का संचालन करना पड़ा महंगा, रांची नगर निगम ने वसूला 10,000 फाइन, 2 का सामान किया जब्त। रांची में बिना लाइसेंस लिए फूड वैन का संचालन करने वालों के खिलाफ रांची नगर निगम की कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में अपर प्रशासक के निर्देशानुसार सोमवार को डोरंडा के रिलायंस मार्ट के समीप एक फूड वैन संचालक पर 10,000 रुपए का फाइन किया गया। जुर्माना नहीं देने पर 2 फूड वैन संचालकों का सामान भी जब्त किया गया। टीम द्वारा पहले भी इस संबंध में कार्रवाई की गई है। आप सबको बता दें कि नगर निगम द्वारा 15 अप्रैल तक आवेदन करने का निर्देश दिया गया था, पर सिर्फ 9 लोगों ने ही आवेदन किया है। रांची में स्मूथ ट्रैफिक को लेकर बनी रणनीति, DC राहुल कुमार सिन्हा ने 6 जोन को जाम मुक्त करने का दिया निर्देश। रांची में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सोमवार को शहर में सुगम यातायात व्यवस्था से संबंधित बैठक आयोजित की गई। समाहरणालय स्थित कॉन्फ्रेंस कक्ष में आयोजित बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल, पुलिस अधीक्षक श्री HB जामा, अपर जिला दंडाधिकारी राजेश्वर नाथ आलोक, जिला परिवहन पदाधिकारी प्रवीण कुमार प्रकाश, पुलिस उपाधीक्षक जितवाहन उरांव उपस्थित थे।
रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा द्वारा शहर की ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए पूर्व की बैठकों में दिए गए दिशा निर्देशों के आलोक में अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा भी की गई। बैठक में पीपीटी के माध्यम से शहर में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए बनाए गए सभी 6 जोन में अब तक किए गए कार्यों की जानकारी दी गई। कई स्थानों पर और बेहतर कार्य के लिए उपायुक्त एवं वरीय अधीक्षक यातायात, अपर जिला दंडाधिकारी एवं जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देशित किया गया। हजारीबाग के टाटी झरिया में 3 घंटे थाना घेरने के बाद 20 मिनट तक एनएच को किया जाम। जाने क्या है पूरा मामला। हजारीबाग जिले में ग्रामीणों ने 3 घंटे तक टाटी झरिया थाना का घेराव करने के बाद 20 मिनट के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि एनएच को भी जाम कर दिया। आप सबको बता दो कि इचाक प्रखंड के लुंदरू निवासी महावीर महतो, जिनका उम्र 55 वर्ष, पिता ईश्वर महतो का शव 12 अप्रैल को खैरा कर्मा से बरामद हुआ था। मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने वहीं के 3 लोगों पर महावीर की हत्या करने का आरोप लगाया था। मृतक के परिजन और ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक से की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इससे नाराज लोगों ने सोमवार को टाटी झरिया थाना का घेराव कर दिया। मृतक की मां, पत्नी, पुत्र के साथ साथ इचाक प्रखंड के पुनाई, लुदरू, देवकुली, करियातपुर, बसरिया और टाटी झरिया प्रखंड के झरपो, भरजो, अमनारी के दर्जनों ग्रामीणों ने 3 घंटे तक थाना का घेराव कर प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि 25 दिन बीत जाने के बाद भी महावीर महतो के हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं हुई है। यह पुलिस की नाकामी है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। बिहार के भवन मंत्री अशोक चौधरी पहुंचे रांची। केंद्र में विपक्षी पार्टियों की एकजुटता का हो रहा है प्रयास। झारखंड आ सकते हैं नीतीश कुमार। साल 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश भर के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। जहां खुद संभव नहीं हो रहा है, वहां अपने प्रतिनिधि भेज रहे हैं। झारखंड में बिहार के भवन मंत्री अशोक चौधरी हैं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि देश में सभी विपक्षी पार्टी एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़े। इसके लिए विपक्षी पार्टियों की एकजुटता का प्रयास हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब देश की जनता बदलाव चाह रही है। ऐसे में देश भर की विपक्षी पार्टियों को एकजुट होने की जरूरत है। इसके लिए काम भी किया जा रहा है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।